आज यूपीएल में भी देखने को मिला। सुबह सुबह इस कमजोर बाजार में मजबूत होने की इसने कोशिश भी की है, क्योंकि आज आने वाले हैं नतीजे। अब भी 0.25% मजबूत है, स्टॉक में एक्शन भरपूर है। क्या नंबर्स वाकई में इतने मजबूत आ सकते हैं क्या, ये जानना जरूरी है। आशीष हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। आशीष बताएं। सर, मजबूती की उम्मीद तो दूर दूर तक नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पास में पास में भी नहीं सर। कामकाजी मुनाफा तकरीबन 60% घट जाएगा। ओहो, तो ये उम्मीद है, लेकिन इसमें एक चीज ट्रिकी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले, कि इसमें मुनाफे का अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप सभी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स देखेंगे तो कोई जो है लॉस का एस्टिमेट बता रहा है 200, तो कोई बता रहा है 400, तो इसके बीच की रेंज निकल कर आ रही है। एक बात निश्चित है कि इस तिमाही में आपको घाटा देखने को मिलेगा, और एवरेज के लिहाज से देखेंगे तो तकरीबन 300 करोड़ तक का घाटा देखने को मिल सकता है, जो कि पिछले साल 792 करोड़ का मुनाफा था। तो मुनाफे से घाटे में कंपनी आएगी। एडजस्टेड बेसिस पर अगर आप देखें तो फॉरेक्स को एडजस्ट करने के बाद जो मार्जिन्स हैं, ये मार्जिन्स 18% से घटकर तकरीबन 10% के आसपास देखने को मिल सकते हैं। और कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा का आंकड़ा तो मैंने आपको सबसे पहले बता ही दिया है कि यहाँ पर 60% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और ओवरऑल रेवेन्यू में भी अगर आप देखें तो 29% का बड़ा डिक्लाइन है। 11,750 करोड़ का आंकड़ा बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा है। अब ये नतीजे इतने खराब इसके लिए क्योंकि सभी रीजन्स में अगर आप देखें तो डी ग्रोथ यहाँ पर आपको कंपनी की रेवेन्यू में देखने को मिली है। और नॉर्थ अमेरिका में अगर आप देखें तो आय 60%, लैटिन अमेरिका में तकरीबन 60% के आसपास, और यूरोप में 30% की गिरावट देखने को मिली है। यानी कि जोग्राफिकली सभी लोकेशंस में अगर आप देखें तो बहुत बड़ी डीग्रोथ यहाँ पर कंपनी की रेवेन्यू में देखने को मिली है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो नतीजे हर लिहाज से काफ़ी कमज़ोर आएंगे। नंबर्स रहेंगे कमजोर यूपीएल के, वो अलग बात है कि स्टॉक है मजबूत। तो अब समझ में आना मुश्किल है कि भाई एक्चुअली होगा क्या। अच्छे नतीजों के दम पर दौड़ेगा या खराब नतीजों के, या इतनी खराब उम्मीद है थोड़े भी ठीक आ गए तो अच्छे हो जाएंगे, ये समझ नहीं आ रहा। प्रॉब्लम ये है, राइट। अगर थोड़े भी अच्छे हो गए तो क्या करोगे। आइए एक बार जरा चार्ट्स पर राय ली जाए। कुणाल जी कष्ट करिए, चार्ट खोलिए, अगर खुल जाए तो फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। खुल गए? अनिल जी, चार्ट हमेशा खुले रहते हैं अनिल जी। कभी कभी अनिल जी नैन बंद हो जाते हैं, लेकिन चार्ट खुले रहते हैं अनिल जी। बंद हो जाते हैं मतलब क्या, बहुत देर तक एंकर सवाल ना पूछे तो? मेरा ख्याल यूपीएल पर सवाल कर रहे थे आप। जी जी। तो अनिल जी, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, एक रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है जो कि 515 के आसपास है, वहीं से हम बार बार इसको नीचे फिसलते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है 515 का लेवल इसने निकाल दिया तो एक ब्रेकआउट होगा। काफी अरसे से तो स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग है ही, लेकिन 515 के ऊपर मजबूत हो जाएगा और फिर कुछ तेजी बनेगी। तो फिलहाल मेरी वेट करने की राय है, तो वेट करें। 515 के ऊपर क्लोज आए तो खरीदारी की राय। परफेक्ट, 515 के ऊपर बंद हो तो ही खरीदें, ये राय यूपीएल पर आती दिख रही। ओवर सोल्ड है, नतीजों से पहले थोड़ी रिकवरी जरूर है, लेकिन कितनी होगी टिकाऊ, ये देखने वाली बात है।